18 सितंबर 2015 को ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस को जांच के लिए फिर से खोल दिया। 2018 में केंद्र सरकार ने 56 साल पुराने स्थायी पट्टे को समाप्त करने का फैसला लिया। इसके अलावा हेराल्ड हाउस परिसर के एजेएल को इसी आधार पर बेदखल करने का फैसला किया कि एजेएल कोई प्रिंटिंग या पब्लिकेशन नहीं कर रहे थे। वो तो इस काम के लिए केवल बिल्डिंग को 1962 में आवंटित किया गया था, वो काम ही नहीं कर रहे थे वहां पर। और 5 अप्रैल 2019 सुप्रीम कोर्ट ने अगली सूचना तक सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 के तहत एजेएल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसका मकसद कारोबार करना नहीं था, बल्कि वो इस कंपनी के जरिए एजेएल को खरीदकर उसकी 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपने नाम पर करना चाहते थे। और वर्ष 2011 में इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया लिमिटेड बनाकर हजारों करोड़ रुपए की राष्ट्र संपत्ति को लूटने का एक चाल चली। ये आज केवल इस बात के लिए कि ये आज हमारी सरकार के कार्यकाल में मामला हुआ है, इसलिए आज पूरे देश के अंदर धरने प्रदर्शन करने की कांग्रेस पार्टी योजना बना रही है। और जो राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं है, सीधा सीधा व्यवसायिक मुद्दा है, उसको वो कांग्रेस के नाम पर राजनीतिकरण करना चाहते हैं। मैं आप सभी के माध्यम से पूरे देश के लोगों को और खासतौर से कांग्रेस के लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि वो इस ऐसी गलतियां दोबारा ना दोहराएं। जब वो लोग एक कारोबार के लिए, एक प्रकाशन के लिए, एक अखबार का छपाई के लिए सारी योजना बनी थी, उसको उन्होंने साइड लाइन लगाकर केवल शुद्ध व्यापार के लिए उन्होंने इस कार्य का सारे योजनाबद्ध तरीके से और पूरी सोची समझी साजिश के तहत ये किया है कि सारी संपत्ति को जब वो दान में मिली थी, किसी भी पहल से मिली थी या किसी पर्पज के लिए मिली थी, उसको उन्होंने खुर्द-बुर्द करने का काम किया। ये सारा आज का विषय था जो मैं आप सभी के सामने रखना चाहता था। देखिए, ये जो शेयर होल्डर थे, जब इन्होंने सारे नेशनल हेराल्ड को एजेएल में ट्रांसफर किया, वाईएल में ट्रांसफर किया, तो उन लोगों से सलाह ली। शिकायत तो उनकी तरफ से आई है, शिकायत आई तो सरकार जांच कराएगी, और सरकार जांच कराए तो फिर पहले तो ये लोग कहते थे कि हमारा तो कोई मामला ही नहीं है। जब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, सारी सच्चाई इनके सामने आ गई, तो फिर आज ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस, हम विपक्ष के लोग हैं इसलिए हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अरे सारा मामला तो ईडी का और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है, पार्टी का इसमें कोई काम नहीं। संपत्तियां लूटने का काम तो केवल इन लोगों ने किया है, और उनको बेनकाब करना सरकार की भी जिम्मेवारी है, जनता की भी जिम्मेवारी है, मीडिया जगत की भी जिम्मेवारी है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी जिम्मेवारी है। आपने कहा पहले 5000 शेयर होल्डर थे, अब 1057 रह गए, तो उनमें से जो विरोध या कार्य हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, तो 2 का आपने नाम लिया, तो बाकियों का क्या? नहीं, यदि सभी का नाम लेंगे तो लंबी फहरिस्त हो जाएगी ना जी। वो काफी लोग हैं जो इसमें आए, केवल 2 की बात तो सिर्फ मीडिया में इतनी बात मेरा बताने जिम्मेवारी थी। रिक्वेस्ट करने वाले, इनके खिलाफ शिकायत करने वाले तो बहुत लोग थे 1057 में से। तो ये तो सिर्फ इन्होंने 5 लोगों के नाम, इसको यंग इंडिया लिमिटेड के नाम से एक कंपनी बना के सारे मामले को खुर्द-बुर्द करने की साजिश थी। जो अब जांच हो रही है, उसकी क्या नाम लेते हैं, कल 15 तारीख को उसके पीएमएलए के तहत चार्जशीट दाखिल भी हो गई है। चार्जशीट दाखिल हो गया 100% कार्रवाई भी होगी, कार्रवाई होगी तो फिर अब ये बौखला गए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।